पीछे प्रदर्शन करके भेजा आपको, पीछे वाले थोड़ा ध्यान दें। 11 नंबर सवाल, जब किसी संख्या में 22% की वृद्धि की जाती है और 5827.12 जोड़ा जाता है, तब वह संख्या कितना हो जाता है? 121,0765, यानी 12,10,765 हो जाती है। संख्या बताइए, बनाइए। 22% की वृद्धि करिए, उसको जोड़ दीजिए, समीकरण बनाइए। हम लैपटॉप में बैठ के खोजना पड़ेगा, कल मेरा पेन ड्राइव भी गायब हो गया है। एक संख्या है, उससे 22% की वृद्धि कर दीजिए, x इंटू 1.22, 22% वृद्धि हो गया, और इसमें जोड़ दिए हैं कितना? 5827.12, और ये हमारा हो जाएगा कितना? 12,10,765। तो इसको सॉल्व करिए। x इंटू 5 प्लस 7 2 9 8 9 7 बराबर 7 2 9, ठीक है। और 6 5 11 2 13 13 1 3 1 4, ठीक है। अब इसको उधर ले जाकर घटा देंगे, ठीक है। 5x बराबर हो जाएगा -3, 5x बराबर हो जाएगा 6, -3 आया तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 9 जोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा 6/5, बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, 12 का मतलब 3 आएगा इसका, ठीक है। 3 देखिए डिजिटल सब चीज इसका 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 7 15 6 21, 15 6 21 का 3 हो सकता है। 9 खत्म, 5 4 खत्म, 8 4 12 7 19, 19 का मतलब 1, ये नहीं होगा। 9 9 खत्म, 8 7 15 5 20 26 का 7, ये भी नहीं होगा। 26 का 8 होगा ना, 8 9 और 4 4 8 8 8 16 16 3 19 पूरा 19 3 22, 22 का क्या होगा? 4, ये भी नहीं। इसका आंसर कौन होगा? पहला, ठीक है। समीकरण भी आपको बनाने आना चाहिए। इस तरह के सवाल बैंकिंग में दिए जाते थे, रेलवे में दिए जाते थे, ताकि आपको पूरा, अब x गुणे इतना करेंगे, इतना जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो भाग लेने में आपको दिक्कत आएगी। बारह नंबर क्वेश्चन लगाइए। दस % वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया हुआ है, धनराशि बताना है। धनराशि कितना है? x, धनराशि आपका x, ठीक है। और कितने बार में हो रहा है? 4 वर्ष में। कितने परसेंट से? 10% का मतलब 1.1, और कितनी बार होगा? 4 बार। और ये मिश्रधन कितना हो जाएगा? 103 6 8 9 3.35। सॉल्व कर दीजिए इसको। x और 5 पर घात 4 करेंगे तो कितना आएगा? 5 पर घात 4 का मतलब 1 और 1 2, 2 पर घात 4 का मतलब 2 पर घात 4 का मतलब 16, 16 का मतलब 7। x गुणे 7 बराबर हो जाएगा आपका 6 3 9 8 1 9 9 3 3 6 5 11 का मतलब 2। यानी यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 2/7, 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? x बराबर 8, जिसका डिस्टेंस 8 है, वही उत्तर पहला होगा।
क्वेश्चन में डाउट ये लग रहा है कि हमको लग रहा है कि इसमें 109 और रहेगा। ठीक है, ₹10 लाख है तो 9 लाख होना चाहिए। 9,35,000 इसमें 0 बढ़ा लीजिएगा, ऑप्शन गलत लिखा हुआ लगाइए। अब बोलिए क्या पूछ रहे हैं? क्यों नहीं लिख सकते? क्या नंबर लिखेंगे? ऐसे कर रहे हैं ना कि x गुणे 110/100 गुणे 110/100 110/100 110/100। अब इसका जो मान होता है 1.1 होता है और ये कितनी बार गुणा हुआ है? 4 बार। इतना ज्यादा लिखने से टाइम बर्बाद होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको काटे हैं, इसका डिस्टेंस सब निकाले, 2 आया है। अरे भाई इसको 75 करना भी तो जरूरी है। हा? नियम से चला जाए, बिना नियम के थोड़ा चला जाएगा। आगे बोले जाए, चलिए मैं इसको 13 नंबर। एक वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में 6% की कमी हुई, तीसरे वर्ष के अंत में 3% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या इतनी हुई। पहले शहर की जनसंख्या x थी और 1.07 हुआ और 0.94 हुआ और अगले साल 1.03 हुआ। ये हुआ ना, और हो गया कितना? 5,6,6,5,2,2,3,8,1,9। ये हो गया। करिए इसको 7,1,8 4 और 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8,1,9 9 6,3 9 5,4 9 5,6,11 का 2 4,8,32 5 को 20 x बराबर x गुणे 2 बराबर 2। यानी यहां से आपका आ जाएगा कितना? x बराबर 2/2। इसको किससे गुणा कर देंगे? 5। काट के 1 नहीं करेंगे, ठीक है? तभी एक ही आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम से करेंगे। इसको नीचे को हटाना है तो 5 से गुणा करेंगे। 5 गुना 10 का 1। डिस्टेंस में किसका है? 5 4 9, इसका होगा 6। 5 25 25 का होगा कितना? 7 और 5 4 9 5 2 7 6 13 का 4। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 8 6 14 5 19 का 1। चौथा इसका आंसर होगा। बहुत लंबा क्लास पढ़ना है आज, ठीक है? 835। देखिए 835 रुपए के हिसाब से कितना साड़ी खरीदा? 14। तो उसमें 14 का गुणा जब करेंगे तो इसका टोटल मूल्य निकल जाएगा। और 645 के रेट से 11 साड़ी खरीदा, ये टोटल मूल्य हो जाएगा। और इन टोटल मूल्य से वो खरीदा है कितना साड़ी? 11 और 14 कितना? 25। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा औसत मूल्य। 5 3 8 8 16 का 7 7 गुणे 5 5 4 9 6 गुणे 2 नीचे क्या हो गया? 7 7 5 35 का मतलब 8 6 2 12 का मतलब 3/7 8 3 11 का मतलब 2/7 का मतलब 2 चौको 8। डिस्टेंस कितना होगा? 8। 5 4 9 पहला हो जाएगा, ठीक है? 9 हो गया। 5 2 7 7 2 9 हो गया। 5 6 11 का 2, ये नहीं होगा। 7 3 10 14 14 4 18, इसका 3 होगा, ये भी नहीं होगा।
7 7 14, 14 4 18, 6 4 10 का 1 होगा, ये भी नहीं होगा, पहला हो जाएगा इसका। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि कितने इन प्रश्नों को आप कितना आसानी से लगा ले रहे हैं, लगा ले रहे हैं कि नहीं लगा ले रहे हैं। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर जगह डिस्टेंस हम लगे, लेकिन कुछ जगह ये बहुत प्रभावकारी होता है। यह बिल्कुल नहीं है, अगर सबका डिस्टेंस हम 8 हो जाता तो आप नहीं बता पाते हैं, जब आपको दूसरा मेथड देखना पड़ेगा। यह एक अल्टरनेट मेथड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसके ऑप्शन का डिस्टेंस हम क्या है। अगर भिन्न में आ गया 3 6 9 तो आप फंस जाएंगे, इसलिए वहां पे छोड़ दिया करिए। कैसे फंसेंगे अभी सवाल आएगा तो हम तभी आप जान पाएंगे, ऐसे हम नहीं बता सकते। आगे बढ़ जाए, चलिए। ये अपने मासिक आय का 24% मनोरंजन पर, 16% शिक्षा पर और 28% अन्य खर्च करता है और शेष राशि का 72% दान कर देता है। अब उसके पास इतने रुपए बचे, उसकी मासिक आय क्या थी? मासिक आय का 24% मनोरंजन पर, 16% शिक्षा पर, 28% अन्य खर्च करता है। चलिए ध्यान दीजिए, 24%, 16% और 28%, कितना खर्च कर दिया? 40 28 68 खर्च कर दिया, 68 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 32%। यानी उसकी जो मासिक आय है उसका 32% बचा है, 32%, ठीक है, 32/100। इसको हम ऐसे लिख देना है 0.32, और शेष अब जितना बचा है उसका 72% क्या करता है? दान कर देता है। तो अब इसका जो बचा है वो 28% बचा, 72% दान कर दिया, 28% बचा है, तो वही बच के कितना है? 2403.5 x गुणे 5 गुणे 1 बराबर 4 2 6 3 9 यानी 7, x बराबर 7/5 गुणे 2 कर देंगे, कितना आएगा? 14, मतलब x का मान आ गया 5। 5 किसका है? 4 2 6 5 11, इसका 2 है, ये नहीं होगा। 4 2 8 2 10 10 5 15 8 23 का 5, ये होगा दूसरा वाला। इन प्रश्नों को अगर आप सिंपल मेथड से लगाएंगे तो आपको क्या होगा? बहुत समय लगेगा गुणा भाग करने में। तो गुणा भाग को कभी कभी आप बिल्कुल डिजिटल सम से आसान कर सकते हैं। समीकरण जैसे बोला उसे हटा दीजिए। जैसे बोला 24% मनोरंजन पर, 16% अलग अलग दिया है ना, अलग अलग दिया तो अलग से जोड़ लिया, 68% खर्च हो गया। ऐसे दिया होता है कि 24% मनोरंजन पर, शेष का 16%, तो गुणा करके लिखते हैं। अब अलग अलग दिया है, शेष का करके नहीं दिया है, तो फिर ऐसे जोड़ेंगे। यहाँ दिया है शेष राशि का, तो जो आया है उसी में उसका गुणा कर दिए। चलिए 16 नंबर लगाइए। मूलधन 11,280 रुपए पर 38% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है? हालांकि छमाही वाला आपको पढ़ाई नहीं है अभी क्लास में, लेकिन यहां समझ जाएंगे आप। बात नहीं, ये चीज हम आपको क्लास में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा। दर का मान जो है वो कितना है? 38%, और समय कितना है? 1.5 वर्ष, ठीक है। ब्याज जो है छमाही लगता है, कितना लगता है? छमाही लगता है। तो अब बताइए 1 वर्ष में कितना छमाही होगा?
3 छमाही होगा, यानी यहाँ समय कितना हो गया 3, छमाही कितना हो गया 3। अब आप बताइए कि 1 साल में 38% लगता है, तो 6 महीने में कितना लगेगा, 19% हो जाएगा। तो जो साल भर में 38 था वो दर अब कितना हो गया 19%। आप 38% से 1.5 साल लगाए या 19% से 3 छमाही लगाए, दोनों आपस में क्या है, बराबर। जब हम समय को छमाही में किए हैं तो दर को भी छमाही में करेंगे। जिस प्रकार समय होता है उसी प्रकार दर होता है। अब जो दर लग रहा है वो जितना भी परसेंट है छमाही है। जो दर लग रहा है वो क्या है, छमाही। अब देखिए 11,280 रुपए पर 19% की दर से कितना छमाही, 3 छमाही, 119 पर घात 3 दिन बनाएगा नहीं ये। और ये जो हो जा रहा है कितना होगा, बस इसी को लगाना है, इसका कोई मान नहीं दिया है, कितना होगा ये लगाना है। तो 8 1 9, 3 गुणे 9 खत्म हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 3 का 24 का मतलब 6, जिसका डिस्टेंस हम 6 है वही उत्तर होगा। 9 खत्म, 6 किसी में नहीं है। अच्छा हम लोग गलत क्या कर रहे थे, हम लोग मिश्रधन निकाल रहे हैं। हम लोग को क्या निकालना है, ब्याज। ब्याज निकालना है तो जो मिश्रधन हमारा आएगा 11,280 रुपए पर, ठीक है, 1.19 ये ब्याज लग गया। अब कितने साल के लिए, 3 साल। और इसमें से हम किसको घटा देंगे, 11,280, मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब ना हमको ब्याज मिलेगा। बोलिए, विसर्जन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये गलती हम लोग कर रहे थे। अब 11,280 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो 1.19 का क्यूब माइनस 1, अब आएगा जो आएगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब यहाँ रखेंगे कि हमारा हो जाएगा 8 1 9 3 और ये 9, 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 1, यानी 3 गुणे 7 बराबर 21, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 होगा, वही उत्तर होगा। 3 होगा ना, 8 1 9 कट जाएगा, 3 होगा ना, कहाँ माइनस में भाई ये 8 1 9 को खत्म कर 2 1 3 लिखे नीचे 11 कामल 280 है ना। हाँ कामल ही ना कट जाएगा, कामल नहीं है ना। अरे 11,280 को जब हम कॉमन ले लिए हैं तो ये बचा है और इसके जगह 1 हो गया है, ठीक है, कॉमन लेने। ये 7 7 21 का मतलब 3। अब बताइए 3 किसका है, तीसरे का है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक से गलत हो गया। और हम मिश्रधन निकाल रहे थे, जबकि निकालना क्या था, ब्याज। आज मैसेज डाले 10 बजे टेस्ट होगा, फिर भी 10 बजे वाले दिखाई नहीं दे रहा है। बोले आगे चले लगाइए, बहुत क्वेश्चन है, पता है कितना क्वेश्चन है, यहाँ तो अभी 28 क्वेश्चन है ना, अभी और क्वेश्चन है, कम से कम 50 क्वेश्चन है। लगाइए 17 नंबर लगाइए, जहां तक लगा सकते हैं लगाइए, अनंत काल तक। यहाँ पर डिजिटल सम 2 में कितना, इसका कितना है 4, इसका कितना है 4, अब इसका कितना है 5, इसका कितना है। अब 2 लोगों का डिजिटल सम 4 है, तो पहले देखा जाए कि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। सवाल का देखिए, आप ऐसे समझिए ना, डिजिटल सम को मानिए, बोलिए भाई 8 + 8 - 9 माइनस x बराबर 2 1 3, 16 का मतलब 6, 16 - 9 माइनस x बराबर 3। अरे रुकिए ना भाई, यूनिट डिजिट लगा रहे हैं। x बराबर 6 - 2 बराबर क्या आ गया 4।
यूनिट डिजिट लगाएंगे तो कितना जा रहा है 4, और 4 लोगों, ठीक है, 2 लोगों का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 4 3 7 6 13, 13 8 21 3, अब सही है ना, और 7 माइनस 2 माइनस x बराबर 1 प्लस 2 3, तो 1 माइनस x बराबर 3 2 5 हो जाएगा ना। अरे ये 2 उधर जाकर जुड़ गया है, x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 बराबर माइनस 4 बराबर प्लस 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसका मतलब तब इकाई अंक गलत था। चलिए ये आंसर सही है। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है सर, माइनस का 4 है तो उसमें 9 जोड़ेंगे ना, तभी ना 5 घटाएंगे आप, बात रही। एक मुर्गेगा देखा है, एक मिनट, 7 3 10 में 2 8 माइनस x बराबर 3, x बराबर 8 माइनस 3, x बराबर 5, इसका डिस्टेंस हम 5 है, वही उत्तर होगा, ठीक है। 12:47 होगा। इसमें तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, बताइए 6 एक कितना है 7, और 8 में हम कितना जोड़ दें कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, 9 जोड़ देंगे, इसका लास्ट 9 सबके लास्ट में, 9 सबके लास्ट में यूनिट डिजिट फेल हो गया, डिजिटल सम लगाइए, 8 1 9 5 3 8 2 10 का 1 प्लस 9 6 3 9 8 6 14 का 5 बराबर x प्लस, इसका तो 0 आएगा, x बराबर कितना आ गया 6, इसका 6, दूसरे का यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो हम लिख के रखे हैं, बता रहे रखिए 314 है, ये ऑप्शन जो है वो 314 है, 74 है शायद, 374 है, नहीं 5 गुणे 6 माइनस 5, ये ना 3 माइनस 5 बटा बटा क्या होगा 8 4 12 15 6 होगा ना, 6 बटा 5 बराबर x माइनस 1, बात नहीं, देखिए 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा बराबर x माइनस 1, ये 0, यानी x बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 किसका है दूसरे का है, 8 10 का 1, 290। आगे बढ़ जाए, छापेंगे, काट रहे हैं, चलिए अगला प्रश्न लगाइए 20 नंबर। जब तक सर नहीं है तब तक 2-4 सवाल लगा लिया जाए, कितना
अरे 8 5 13 7 20 का 2 29 तीनों का साथ 5 माइनस x प्लस 7 बराबर 7 के 7 को 28 और 32 का 5 x बराबर क्या हो जाएगा 7 आएगा x बराबर 7 आएगा ना 8 4 12 14 सबका 7 है बात नहीं सबका कितना आ रहा है 7 डी वाला 6 है लास्ट वाला 6 है लेकिन डिजिटल सम तो 7 आ रहा है ना तो एक से अधिक उत्तर का डिजिटल सम क्या आ रहा है 7 आ रहा है तो यहाँ पे डिजिटल सम फेल हो गया यहाँ लगाइए यूनिट डिजिट इकाई अंक डिजिटल अब देखिए इन्हीं तीनों में से कोई एक उत्तर है ठीक अब इकाई अंक देखिए अलग अलग है ठीक है तो 3 में से चलिए x को इधर लेते हैं और 7 को इधर लेते हैं 3 प्लस 1 माइनस 7 बराबर क्या है x 3 1 4 ठीक है 4 का मतलब 14 माइनस 7 बराबर x बराबर क्या है 7 जिसके लास्ट में 7 है वही उत्तर हो जाएगा लगा दीजिए बिंदु 5 गुणे 3 गुणे 2 5 से 15 गुना 30 का 3 पहला होगा पहला हो गया ठीक है चलिए अब यहाँ से लगाया जाएगा आगे से 22 से लगाया जाएगा आगे ठीक 22 चलिए 22 बता देते हैं आपको एक चुनाव उम्मीदवार x को कुल वैध मतों का इतना % मत मिला कुल मतों का 20% अवैध घोषित था और कुल मतों की संख्या इतनी थी इतने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया कौन सी बड़ी बात है कुल मतों की संख्या कितनी थी 6,40,000 कुल मतों की संख्या 6,40,000 थी ठीक है और इसमें से 20% अवैध हो गया अवैध को हटा दीजिए 0.8 बचा और उसमें भी जीतने वाला कितना पाया है 0.7 जीरो का कोई काम है ये नहीं है 6 4 10 का 1 गुणे 8 गुणे 7 8 7 56 का कितना हो जाएगा 11 का 2 इसका डिजिटल सम जो आएगा वही होगा 5 3 8 16 का इसका 7 होगा ये होगा नहीं 5 3 8 16 4 20 का 2 ये हो जाएगा इसका 9 होगा ये भी नहीं होगा इसका 4 होगा ये भी नहीं होगा राहुल आज नहीं आए किशोर को कोई वस्तु 7160 रुपए में बेचने पर 20% की क्या होती है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये लाभ हानि वाले नियम से भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं डिजिटल सम से 7160 रुपया है इसको कितना हुआ है इसको बेचा गया है 80 पे अब इसको बेचना है 130 एक है निकालिए डिजिटल सम 7 1 8 से 14 मतलब 5 गुणे 4 बटे 8 2 बटे 8 8 गुणे 8 बराबर कितना हो गया 16 बराबर 7 इसका डिजिटल सम 7 है 6 3 9 5 2 7 हो गया सेकंडों नहीं लगेंगे आपको लगाने ठीक आगे बढ़ा जाए 24 नंबर लगाइए 24 नंबर सवाल लगाएंगे पूछ रहा है आपसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 81 से मूलतः विभाज्य 81 से कटने वाली संख्या 9 से क्या होगी कटने जो संख्या 81 से कट सकती है 9 से क्या होगी कट जाएगी तो 9 से कट जाएगी इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या होगा 9 डिजिटल सम क्या होगा 9 आना चाहिए डिजिटल सम 9 देखिए किसका है ये हो गया इसका कितना है 8 ये खत्म
8 7 15 6 का इसका 1 है, इसका क्या है 9, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तीसरा बात रही 26 नंबर लगाइए। सर ऊपर वाला बताएं। ऊपर वाला बताया नहीं है, नहीं बताएं। तीसरा होगा। ये भी तो उसी तरह लगेगा। जी सर। 2500 का कितना है 130 बटा 80 कितना है 7 गुणे 20 है ना सर। 20% का हानि हो रहा है, फिर 20% हानि हो रहा है। दोबारा भी हानि है तो 70 हो जाएगा ऊपर। 7 गुणे 7 बटा 8 ऊपर 4 बटा माइनस 8 होगा, 8 से गुणा कर देंगे 8 से को 32 का मतलब 5 क्या होगा जी सी होगा। तीसरा होगा। ये खत्म हो गया, इसका आएगा कितना 5। इसका सी होगा। इसका मोटरसाइकिल को इतने रुपए बेचने पर इतने परसेंट का लाभ होता है, लेकिन आपको 30% लाभ से इतने बेचना होगा। 7 बटा कितने का लाभ होता है 125 का मतलब 8 मैंने पहले पूरा लिखिए और फिर 120 यही ना 7 बटे 5 3 8 गुणे 4 28 का मतलब 10 का मतलब 1 यानी 1 बटे 8 आएगा तो फिर हम हमारा क्या आ जाएगा 8 किसका है दूसरा तीसरा सी का। आगे बढ़ जाए जी। क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन में नहीं लिखना है। अभी कल का न्यूज था किसी बर्गर वाली पिज्जा वाली चाउमीन वाली का मृत्यु हुआ है। जी सर। रीमा म्यूचुअल फंड में कितने रुपए की धनराशि निवेश करती है जो उसके वार्षिक आय का 19% है, उसका मासिक आय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए प्रश्न का आप लोग। रीमा अपने म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड में इतने रुपए की राशि निवेश करती है जो उसके वार्षिक आय का 19% है। चलिए पूछा उसका मासिक आय क्या है, यही है ना जी। चलिए मान लीजिए उसका मासिक आय कितना है 100 रुपए। मंथली पूछ रहा है, मंथली मान लेते हैं। मासिक आय बराबर 100 तो वार्षिक कितना हो जाएगा? वार्षिक जो आय होगा वो हो जाएगा 12x, हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। और इसी 12x का 0.19 है कौन 55996 इसी वार्षिक आय का 19% है 559968। जब x का मान आएगा तो वो x जो होगा वो कौन सा आय होगा मासिक आय। निकालिए आप लोग, देखिए कौन आ रहा है। जानेंगे कि कैसे मासिक आय बताए थे ना कितना है। जी सर। मासिक आय है 100 रुपया तो वार्षिक आय कितना है 12x और इस 12x का 0.19 है वो कितना है 559968 एक है। तो जब आप यहाँ किए होंगे तो 3x इंटू 1 है तो 1 ही रख लीजिए जी सर। 3 बराबर क्या जगह 9 9 खत्म 8 6 14 5 19 19 5 24 6 होगा ना। जी। अब यहाँ x बराबर क्या करेंगे 6 बटा 3। डिजिटल सब का नियम ये होता है कि इसको बांट देते हैं। नहीं सर।
मेरी बात सुनिए, जब भी नीचे डिजिटल सम में कोई अंक आता है तो उसको 1 बनाया जाता है। 369 पे आपको बोले थे नहीं करना, ये बोले थे ना। अब आप क्यों नहीं करना है? 3 पर भी लग सकता है, 3 पर भी लग सकता है, 6 पर भी लग सकता है, 9 पर भी लग सकता है। जब बना है डिजिटल सम तो सबके लिए लागू होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि 3 अंक के लिए नहीं लागू हुआ? लागू सबके लिए होता है, लेकिन 3, 6, 9 पर लगाते क्यों नहीं है, हम वो चीज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, वापस इसको छोड़ दीजिए। 3 में हम किस डिजिटल सम से गुणा किए हैं कि 6 आया है? 2 से। चलिए ठीक है, 3 गुणे 2 बराबर 6। 3 गुणे 5 बराबर भी तो 6 आएगा। डिजिटल सम आएगा कि नहीं आएगा? बात डिजिटल सम की हो रही है, गुणा की नहीं हो रही है। अगर हम, ये तो हमारा 3 है और यक्स का मान अगर हम 2 रखें तो 3 दूना 6 डिजिटल सम आएगा। अगर यक्स का मान 5 रख दें, यानी यक्स का डिजिटल सम 5 रख दें तो 3, 5, 15, वो भी 6 आ जाएगा। और यक्स का मान 8 रख देंगे तो 3, 8, 24, 24 में भी क्या आ जाएगा डिजिटल सम? 6 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है बात समझ में? तो यक्स का जो डिजिटल सम आएगा वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कई आंसर आने लगते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। तो अब इसका डिजिटल सम कितना है? 9। इसका 7 है, तो 7 बाहर है, 7, 5, 12, 12, 6, 18, इसका 6 है। ये ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना तो 2 में आता, ना 5 में, ना 8 में। 5, 4, 9, 8, ये हो जाएगा। और इसका कितना है? ये नहीं होगा। ऐसा में तो इसका कई उत्तर है। नीचे जब बटा 3, 6, 9 आता है तो उसके कई आंसर आने लगते हैं। डिजिटल सम में ही कई आंसर आने लगते हैं, तब किसको मानेंगे? ये तो ऑप्शन ऐसा बनाया गया कि एक ही डिजिटल सम आ रहा है, अगर 2 और 5 आ जाए तब तो गड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए बचना चाहिए। चलिए उतारिए इसको। अब कितना ऊपर काट दें? हाँ दुगना, लेकिन प्रश्न तो रहेगी। प्रश्न अच्छा है। अरे बच्चे ने मैसेज किया था तो उसको वीडियो बना दिया, ठीक है? इसे लोगों के पीछे चला गया है। 156., अब जाके समझ सकते हैं। अब लगाइए इसको। ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। 156.025 प्लस 251.216 माइनस 52.156 बराबर 247। लगाइए। क्या रहा होगा? इतना है। 6, 5, 11, 1, 12, 6, 2, 8, 1, 9, 5, 5, 10, 1 प्लस कितना हो जाएगा? 8 होगा। माइनस 1 बराबर 4। कुछ और गड़बड़ होगा आपको। बराबर कितना आएगा? बराबर 4। नहीं, 8 बराबर 4 होगा। 9 नहीं, जुट नहीं जाएगा। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए यक्स। अब जाके सवाल सही हुआ है, ठीक है? जी सर।
इसी परेशानी की वजह से वो इसी परेशानी की वजह से वो स्टूडेंट मुझे सवाल भेजे थे। तो तीसरा हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा x और यहाँ से कट जाएगा। x का मान कितना जाएगा इसका डिजिटल समार्ट है किसका इसी का है इसका डिजिटल समार्ट है 5 × 10 = 13 5 18 खत्म हो गया और इसका क्या बचा 8। तो इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने कहा था कि सर इसको बताइए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ गए हम भी क्वेश्चन को खोजे कई जगह तब मुझे पता चला क्वेश्चन गलत है। अब हम लोग नहीं जान पाए पहले गलत था। गलत इसलिए है कि बताइए इतने का मान इतना जब दे दिया तो लगाना क्या है। कहीं तो एक्स वाई जेड होना चाहिए जिसको हम लोग बताए हैं। कहीं एक्स वाई जेड है कहीं क्वेश्चन मार्क है जब नहीं है तो फिर इसका मतलब गड़बड़ी है। ठीक चलिए इसको लगाइए। ये भी क्वेश्चन वही हम खुद लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के द्वारा भेजा गया था हमारे पास। बताइए CGL प्री 2024 में आया हुआ है। सर वो भाग है 0.9 के बाद भागा है वो 21 माइनस 4.9 भागा 7 प्लस 3.9 गुणे 0.4 गुणे प्लस 0.9 साफ दिख रहा है मोबाइल। अब इस प्रश्न को हम लगाते हैं ध्यान दीजिएगा सब लोग। निम्नलिखित को सरल करिए ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 4/7 प्लस 3 × 4 प्लस 9 छोड़ दीजिए। अब बताइए यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा और यहाँ किससे गुणा हो जाएगा 4 से। तो 3 - 7 प्लस 3 ये बना 6 - 7 बराबर -1 बराबर 1। 8 किसका है 8 1 9 इसका है 5 6 2 8 2 10 3 13 इसका है 4 4 2 6 7 2 9 इसका है 9 या 0 और 7 2 9 6 2 8। हमारा उत्तर कौन हो जाएगा 22.76। ठीक है आगे बढ़ा जाए। बढ़िया से रहो कर देना। निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। अभी आपको हम बताएंगे कि माइनस में भी डिजिटल सब हो सकता है अगर उत्तर माइनस में दिया हो। अभी तक उत्तर प्लस में दिया रहता था तो माइनस डिजिटल सब को किस में कर लेते थे प्लस में। लेकिन अगर उत्तर माइनस में दिया है तो माइनस में रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे 7 गुणे 1/4 ये ना प्लस 1 माइनस 2/4। ठीक है अब इसमें क्या करेंगे 7 और ये हो जाएगा आपका कितना 7 प्लस 1 माइनस 14 का मतलब 5 7 से गुणा करेंगे ना। हाँ भाई 7 से गुणा करके तो ऊपर भी तो 7 से होगा 7 × 14 का मतलब क्या है 5 7 से 2 49 का मतलब 4 प्लस 1 माइनस 5। कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या बोलिए। उसमें भी 0 आ रहा था।
81 पॉइंट है, नंबर नहीं है। पॉइंट है कि नंबर है? 81 पॉइंट। अरे इस सवाल का कोई नंबर नहीं, ठीक है। 81.7300 जी सर। ये 9 हो गया, ये हो गया 8 प्लस 9 9 9 2 माइनस 9 9 8 9 1 5 6 प्लस 9 9 खत्म प्लस इसमें कितना आएगा 9 5 4 9 2 2 4, ठीक है। 8 6 देखिए 8 10 में से 6 गया 4 4 8 आएगा ना। जी सर। नहीं सर, 0 होगा ना सर? जीरो होगा, 10 एक हो जाएगा, 8 6 4 10 का 1 हो जाएगा, 1 में से जाएगा 0 हो जाएगा। 10 कैसे होगा? माइनस है। आठ होगा। चले रुकिए, घबराएंगे। 9 खत्म हो गया, 8 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो 6 5 11 का 2, ठीक है। 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 7 7 13 5 18 खत्म हो गया 1 माइनस 1 आएगा। ये सर 1 है, वही तो कह रहे हैं। ये 2 आएगा और ये माइनस है तो इसका आएगा -1 यानी 8। यही होगा उत्तर। 9 खत्म 8 1 9 खत्म 6 5 11, ये -2 आएगा तो इसका आएगा 7, ठीक है। और 9 खत्म 8 1 9 खत्म 7 6 13 5 18, -9 का मतलब 0 मतलब 0 या 9। इसका आंसर कौन होगा? दूसरा ऑप्शन माइनस में लिख दिया, लेकिन डिस्टेंस हम प्लस में दिखा रहा है, माइनस को प्लस में बदल दीजिए। वहाँ पे माइनस में आया हो तो -1 का वैसे ही होता है। अरे भाई यहाँ +8 में आया है ना, और ये ऑप्शन कह रहा है कि हमारा -1 है, इसको हम +8 में कर दिए। नहीं है, अगर माइनस में ऑप्शन आया होता तब वो सही होता। और वो भी सही हो जाता। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। 325 गुणे 5 प्लस 21 गुणे 21 माइनस 22 ब्रैकेट में 63 माइनस 52 बराबर क्या होगा? पहला होगा 1 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 63 में से 52 गया कितना चाहिए? 11 का मतलब 2। ये कौन सा बड़ा चीज है? 5 प्लस 3 माइनस 8 आएगा 0 ना, 0 या ना सही ऑप्शन सी होगा। नहीं, डी 7 डी 8 ऑप्शन डी होगा। 1 7 2 9 8 हुआ 2034। सबसे बी डी चलिए लगाइए। नहीं तो अपने हाथ चला जाए। नहीं इतना पहले आप लोग दोहरा लीजिए, इतना आपके लिए बहुत है डिस्टेंस। बाकी आप पहले चीजों को दोहरा लीजिए, शुरू से जितने प्रश्न लगवाए उसको दोहरा लीजिए और अलग अलग प्रश्नों पर लगाइए। 14 प्रश्न के अलावा हम सोच रहे हैं 20 प्रश्न और पीडीएफ बनाए और ये पूरा प्रश्न आप लोग को लगवा दें, अगर आप रेडी हैं तो। जी सर। समझ रहे ना? जी सारे क्वेश्चन आए हुए रहेंगे एग्जाम में, समझ रहे सर? जी। उस दिन कुछ पढ़ाना रहेगा, रिसीप्ट लगवाना रहेगा, फटाफट लगाइएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4 5 6 गुणे कितना रहा? 3 1 4 1 5 5 1 6 प्लस 8 6 14 4 18, 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा फटाक से, माइनस 9 8 3 11 का 2 गुणे 4 और 8 और 8। सर उसको नहीं लेंगे, इसको 2 4 प्लस 2 4.6 को। अरे भाई जब पूरा 0 हो गया तो जोड़ने क्या है? इसको हटाइए, खत्म हो गया, 9 हो गया। 8 4 12 6 18 18 का डिस्टेंस हम 0 या 9 और 9 से गुणा करके डिस्टेंस हम 9 या 0, तो उसको हटा ही दीजिए साथ। 2 गुणे इतना 8 4 12 12 8 20 का 2, ये 2 गुणे 2 बराबर 3 प्लस
38 मतलब 9 मतलब 0। 4 -4 बराबर 3 प्लस x। x बराबर हो जाएगा -1 -4 -3। x बराबर हो जाएगा -7 बराबर 2। x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। जब x बराबर 2 आएगा तो इसमें 2 किसका है? 5 3 8 3 11। यही तो होगा। ठीक है, आप लोग जाइए और